हेलो दोस्तों, मैं नीरज RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं और चौथे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कल हमने चर्चा की थी प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। कितने सदस्य थे, कौन कांग्रेसी सदस्य था, सबके बारे में कल चर्चा की थी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी चर्चा की थी। आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में, या भारतीय संविधान की कुंजी के बारे में। हम आज यह भी चर्चा करेंगे कि ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान को क्या कहा है, अर्नेस्ट वाकर ने क्या कहा है, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा है, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने क्या कहा है। सबके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग, यहाँ हम भारत के लोग जो शब्द लिया गया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता है। दूसरा, भारतीय प्रस्तावना का, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख वाक्य है, प्रमुख शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा है समाजवादी। चौथा है पंथ निरपेक्ष और पांचवा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। कब लागू हुआ ये? 26 नवंबर 1949 को। चलिए शुरुआत करते हैं। हर शब्द का अपन को अर्थ भी पढ़ना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये पूरा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जो पहला शब्द हमने यहाँ याद किया है, हम भारत के लोग, जो भारतीय संविधान का क्या है, स्रोत है। हम भारत के लोग जो शब्द लिया गया है वो यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। यूएनओ की चार्टर, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, और यूनेस्को की नवंबर 1945 को। भारतीय संविधान का स्रोत मैंने आप लोगों को पहले बताया है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 चीजें हैं। पहला, उसका उद्देश्य बताया गया है। दूसरा, उसका विस्तार बताया गया है। और तीसरा, उसके लागू होने की तिथि बताई गई है। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। विस्तार ये है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कहाँ तक जाएगी ये? जो राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करे और अखंडता को क्या करे? सुनिश्चित करे। और लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। मैंने आप लोगों को बताया था उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ तभी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसे जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया था। आगे चलते हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ समझना है। बिल्कुल मेंस के क्वेश्चन इसी से बनेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जैसे तो पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सीधा अर्थ है, संपूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह से, प्रभुत्व का अर्थ होता है अधिकार, संपन्न मतलब निर्भर या आत्मनिर्भर। जो राज्य पूरी तरह से क्या हो? संपूर्ण मतलब पूरी तरह से, प्रभुत्व मतलब अधिकार रखता हो अपने पास, संपन्न मतलब आत्मनिर्भर हो, मतलब उसे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, वह अपने आप में आत्मनिर्भर हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया जिसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, जो आत्मनिर्भर हो और किसी बाह्य देश का जिस पर हस्तक्षेप ना हो। दूसरा शब्द देखते हैं, समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का सीधा सीधा अर्थ है सभी व्यक्ति मिलजुल कर रहें और सभी व्यक्ति के अधिकार समान रहें। ठीक है, समाजवाद का अर्थ हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या है? स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें आत्मनिर्भर हो जो राज्य, वही क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समाजवाद का अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और सभी भाईचारे की भावना से रहें। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत जो राज्य है, यहाँ भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो भारत जो राज्य है वो क्या है? पंथ निरपेक्ष है। मतलब भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, लेकिन राज्य के समक्ष सभी धर्म समान हैं और सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और उपासना करने की क्या है? स्वतंत्रता है। लोकतंत्र का आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। और गणराज्य, अगला शब्द क्या है? गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होगा? गणराज्य का अर्थ सीधा सीधा अर्थ होता है वंशानुगत शासन न हो। पहले क्या होता था? राजा का पुत्र ही राजा बनता था। आपने सुपर 30 में कहानी सुनी होगी, है ना, बहुत फेमस ऋतिक रोशन जी का डायलॉग है। लेकिन यहाँ गणराज्य का अर्थ क्या होगा? गणराज्य का सीधा सीधा अर्थ होगा कि वंशानुगत शासक ना होकर लोकतंत्रात्मक प्रणाली से चुनावी प्रक्रिया के द्वारा किसी राज्य का क्या हो? अधिकारी चुना जाए या प्रतिनिधि चुना जाए। यहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मतलब समाज के द्वारा, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था के द्वारा और राजनीति मतलब पॉलिटिक्स के द्वारा तीनों न्याय सभी को प्रदान किए जाएंगे। अगर इनमें कहीं भी हानि होती है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ये रूस की क्रांति से प्रभावित है। रूस की क्रांति 1917 में जो हुई है, सामाजिक आर्थिक न्याय उसी से प्रभावित है। आप अनुच्छेद 38 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में भी ये पढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। आगे चलते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। पहला है विचार की, अभिव्यक्ति बोलने की, विश्वास करने की, अपना धर्म मानने की और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता कही क्या है? अपन को स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समता। समता मतलब समानता। पहला, रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे, अवसर की समानता। क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको दी गई है। प्रतिष्ठा मतलब अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए, यदि आपकी मान हानि का आप दावा कर सकते हैं, यदि आपकी क्या होती है, इज्जत पर कोई आँच आती है। अवसर की समानता, रोजगार के समान अवसर सभी लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आपने अनुच्छेद 17 पढ़ा, अस्पृश्यता का अंत। इसके आधार पर आपको क्या? भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या है? अवसर की समता है। आर्टिकल 16 में आप यही पढ़ेंगे, रोजगार में अवसरों की समानता
आपको रोजगार में क्या होगा, समान अवसर उपलब्ध किए जाएंगे। और बंधुत्व, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है वो फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हैं? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में जो हुई थी, उसकी क्रांति से जुड़े हैं बंधुत्व शब्द। बंधुत्व का सीधा सीधा अर्थ होता है भाईचारे की भावना। ठीक है। अब आप यहाँ याद रखेंगे कि जो प्रस्तावना है, संपूर्ण प्रस्तावना एक वाक्य में है। क्या है? संपूर्ण प्रस्तावना किसमें है? एक वाक्य में है। और संपूर्ण प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो सिर्फ 2 बार प्रयोग किया गया है। और प्रस्तावना में भारत और नागरिक, लोग और नागरिक, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, संपूर्ण प्रस्तावना एक वाक्य में है और प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। बंधुत्व शब्द किससे जुड़ा है? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। और मैंने बताया है न्याय जो शब्द है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, रूस की क्रांति से प्रभावित है, 1917 से जुड़ा हुआ है। अभी तक अगर हम बात करें प्रस्तावना संशोधन की, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मात्र एक बार और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक शब्द जोड़ा गया है समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया है अखंडता। ये मैं आपको बता चुका हूँ। संपूर्ण प्रस्तावना एक ही वाक्य में है। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे इंद्रुवेरीवाद मामला 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ सबसे बड़ी पीठ AK सिंह की अध्यक्षता में 13 जजों की एक पीठ बैठी थी 1973 में जो हुआ था, केशवानंद बनाम भारती, केरल राज्य। और बाद में हम चर्चा करेंगे SK बम्बईवाद का मामला जो 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। अगर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पसंद आई हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए। घर पर रहें, कोरोना का समय है, इसलिए धन्यवाद।